दिल्ली की सर्दी के बारे में पूरा इंडिया जानता है। कड़कती ठंड में दिल्ली बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है, पर इसी ठंड में हमें देखने को मिलता है खूब सारा कोहरा, घना कोहरा जो एक चादर की तरह पूरी दिल्ली को घेर लेता है। पर क्या हो, यह कोहरा आपकी ज़िंदगी ही बदल दे। आज की जो कहानी है याविन और उसके दोस्तों की है। याविन और उसके दोस्त दिल्ली के बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और कुछ समय के लिए दिल्ली से बाहर जाना चाहते थे। उन सभी ने मिलकर हिमाचल जाने का फैसला किया। 3 दिन बाद ही वो लोग सुबह 4 बजे ट्रिप के लिए निकल गए। उनकी कार एक ड्राइवर चला रहा था जो बहुत हंसमुख स्वभाव का था। उन लोगों को घर से निकले हुए 4 घंटे से ज़्यादा हो चुके थे। सुबह के 8 बज रहे थे। आसमान में अब भी अंधेरा छाया हुआ था। तभी गाड़ी में बैठे हुए उन सभी लोगों को आगे बहुत घने कोहरे की मोटी चादर दिखी। कोहरा इतना घना था कि आगे रोड दिखाई ही नहीं दे रही थी। याविन ने नोटिस किया कि अचानक उसका ड्राइवर, जो पहले बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा था, एकदम शांत हो गया है। उसके चेहरे का मानो रंग ही उड़ गया हो। याविन को लगा शायद ड्राइवर कोहरे में गाड़ी चलाने से घबरा रहा है। याविन ने ड्राइवर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, भैया घबराओ नहीं, कोहरे से धीमी स्पीड में गाड़ी निकाल लो। ड्राइवर ने धीरे धीरे याविन की ओर देखा। मेरी आपसे विनती है, आप कोहरे में गाड़ी की खिड़की मत खोलना। उसकी इतनी डरी हुई हालत देखकर वो तीनों हंसने लगे। तभी ड्राइवर ने उन तीनों को बताया कि वो लोग जिस जगह पर हैं वहाँ पर कभी कोहरा नहीं आता, और अगर कोहरा आता है तो अपने साथ छलावा लेकर आता है। याविन और उसके दोस्त उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। उन्होंने उसकी बात को अंधविश्वास बोलकर नकार दिया। देखते ही देखते उनकी गाड़ी कोहरे के अंदर चली गई। कोहरा इतना घना था, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक से गाड़ी में रिया को सफोकेशन होने लगी। उसको बिल्कुल भी सांस नहीं आ रही थी। वो ड्राइवर की बात को भूल गई और खिड़की को खोल। कुछ ही देर में रिया को अच्छे से सांस आने लगी। जब उसने गाड़ी के अंदर देखा तो गाड़ी में रिया के अलावा और कोई नहीं था। याविन, ड्राइवर और उसका दोस्त तीनों गाड़ी से गायब थे। गाड़ी अपने आप चल रही थी। रिया ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, पर गाड़ी का दरवाज़ा लॉक हो गया था। थोड़ी ही दूर चलने के बाद गाड़ी अपने आप ही रुक गई और गाड़ी का दरवाज़ा भी खुल गया। रिया तुरंत गाड़ी से उतरकर सामने की ओर भागने लगी। तभी उसे उस कोहरे में एक बड़ी काली परछाई देखने को मिली। ऐसा लग रहा था कि वहाँ कोई बहुत बड़ा आदमी खड़ा हो। रिया तुरंत मदद के लिए उसकी ओर भागने लगी। थोड़ी देर भागने के बाद उसे लगा कि वो आगे की ओर नहीं जा पा रही। वो परछाई उससे उतनी ही दूर लगती थी जितनी पहले थी। रिया पूरी तरह से डर गई थी। तभी उसको लगा कि उसके पीछे कोई है, पर उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पीछे मुड़कर देख सके। पर उसने हिम्मत दिखाई और पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक 12 फीट लंबा आदमी खड़ा था। उसे देखकर रिया की सांस थम गई। तभी उसे पीछे से जोर का धक्का लगा और वो बेहोश हो गई। जब उसकी आंखें खुली तो वो गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी। सब कुछ नॉर्मल था, पर उस इंसिडेंट से वो बुरी तरीके से डर चुकी थी। आपको क्या लगता है, ये सच है?